हैं असम मेघालय कैडर से 2011 बैच के आईपीएस अधिकारी 39 साल के आनंद मिश्रा। आनंद मिश्रा असम के नौजवानों में बेहद लोकप्रिय हैं। वो लखीमपुर के एसपी रहे। मणिपुर की हिंसा की जांच के लिए बनाई गई एसआईटी में भी उन्हें शामिल किया गया, लेकिन इस बार वो अपने इस्तीफे की वजह से सुर्खियों में हैं। उनका कहना है कि आजादी की जिंदगी जीने के लिए उन्होंने इस्तीफा दिया है। मेघालय में गारो विद्रोहियों से लोहा लेने से लेकर ऊपरी असम तक उल्फा के लोगों को खदेड़ने तक, और फिर बांग्लादेश से लगे संवेदनशील असमिया जिले धुबरी की निगरानी से लेकर नगांव में ड्रग माफिया और लखीमपुर में गोल्ड सिंडिकेट की कमर तोड़ने तक का सेहरा उनके सिर पर है। अभी हमारे साथ 2011 बैच के आईपीएस ऑफिसर आनंद मिश्रा जी जुड़ चुके हैं। इनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले सर आपका स्वागत है। धन्यवाद भाई, थैंक्स। भैया अभी ऐसा सुनने में आ रहा है कि आप बक्सर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने वाले हैं। नहीं, सुनने में ही आ रहा है। ऐसा देखिए क्या होगा नहीं पता, बट ये सब बस सुनने सुनाने की बात है। बट हाँ, मैं हूँ यहाँ पे, काम कर रहा हूँ। अगर ऐसा मौका मिलता है, ऐसा लगता है हमारे जो वरिष्ठ लोग हैं, तो मैं जरूर इसके लिए भी तैयार हूँ। अच्छा, जब ऐसा बोल रहे आप तैयार है ही, तो कौन आपका सहयोगी होगा? आप होंगे मेरे सहयोगी, है ना। आप जैसे लोग हैं जो हम बक्सर के, अब हम यही हैं तो आप ही सब सहयोगी होंगे। और क्या होता है देखिए, जो मेरा जो भाव है वो सेवा भाव है ना। तो ऐसा नहीं है कि ये भाव किसी चीज़ पर डिपेंडेंट होगा कि ऐसा होगा तभी हम सेवा करेंगे या नहीं होगा तो हम चले जाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपका आनंद भाई यहाँ पे आ गया है और यही है और यहीं रहेगा, और पूरी तरह से सेवा में अपनी तरह को कहते हैं ना, पूरी समाहित रहेंगे सेवा में। अब उसके लिए प्लेटफॉर्म जो रहे, अगर सत्ता होता है तो सत्ता एक आधार बनेगा सेवा का, और नहीं तो सेवा जितने भी अपने हम्बल अपनी छोटे तरीके से कर सके वो हम जरूर करते रहेंगे। अच्छा, अभी आप बक्सर में हैं, बक्सर कैसा लगा? अरे बक्सर अच्छा लगा, बचपन से ही है यहाँ पे। हम तो हमेशा यहाँ पे कि काम के सिलसिले में बाहर जाना होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि गए तो हम कई 100 साल बाद आ रहे हैं, ऐसा तो है नहीं। रेगुलर आते रहते हैं, हर 1.5-2-3 महीना में एक राउंड यही का होता है। तो अच्छा लगा, बक्सर बढ़ता हुआ दिखा है हमें। लास्ट कई सालों में डेफिनेटली बक्सर का भी विकास हुआ है, लोगों का भी विकास हुआ है। बट ये ज़रूर है कि हमें बहुत और कुछ कर पाने का हमारे में पोटेंशियल है, और हम लोग और भी अच्छा कर पाएंगे। अच्छा, बक्सर में अभी आपको कुछ कमियां दिखी कि नहीं दिखी? नहीं, कमियां मतलब देखो, कमियां तो नहीं कहे, मैंने कहा मुझे पॉजिटिव दिखता, पोटेंशियल दिखा कि हमें और बहुत कुछ कर पाने का हमें वो पोटेंशियल है, और हम बहुत कुछ कर सकते हैं। बनारस जैसे पास में ही इतना अच्छा डेवलप हुआ है, तो मुझे लगता है कि एक बनारस बक्सर एक शानदार कॉरिडोर होने का एक अच्छा पोटेंशियल मुझे समझ में आ रहा है। अच्छा, बक्सर के अगर आपको नेतृत्व करने का मौका देते हैं तो आप किस तरह से बक्सर का विकास कीजिए? नहीं देखिए, मैं बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पे हम विकास कर सकते हैं। विकास मतलब करने का जहाँ बात है, तो मेरे बड़े कंसोलिडेटेड कुछ इश्यूज हैं जिस पे मैंने ऑलरेडी सोच रखा है। पहला देखिए, विकास तो के लिए आपका लॉ एंड ऑर्डर अच्छा होना चाहिए। तो लॉ एंड ऑर्डर सबसे बढ़िया, एकदम बेस्ट लॉ एंड ऑर्डर, इतना अच्छा लॉ एंड ऑर्डर या मतलब आप सोच भी नहीं सकते हैं उस तरह की चीजें दिमाग में, और ये किया जा सकता है। और जो पहला चीज है जिसमें हम फोकस करना चाहिए वो होता है हेल्थ। जान है तो जहान है ना। तो इंसान जिंदा रहे और अच्छे से जिंदा रहे, तो प्रोटेक्शन रहे, पहले आप जिंदा है थ्रू लॉ एंड ऑर्डर। उसके बाद आपकी तबीयत ठीक रहे, आपके सारे प्रॉब्लम्स, आपका जो हेल्थ है वो एकदम शानदार रहे। उसके बाद एजुकेशन आपका जो बेस्ट रहे, है ना। तो इस पे हमें स्पेशल ध्यान देना चाहिए। उसके बाद ये जो भूमि है, ये एक स्पिरिचुअल भूमि है या आध्यात्मिक भूमि है। ये विश्वामित्र, महर्षि विश्वामित्र की भूमि है, भगवान राम की भूमि है ना। ये अपनी माँ अहिल्या की भूमि है, गौतम ऋषि की भूमि है। तो ये जो स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म है, जो इस जगह का परिचय है, इसका किस तरह से हम जो इसको मैक्सिमम तौर पे हम कैसे बढ़ा कर सकते हैं, और इसको जो टूरिस्ट सर्किट है, श्री राम जी के टूरिस्ट सर्किट ऑलरेडी बक्सर है, तो इज दैट स्पिरिचुअल टूरिज्म हम इसको कैसे डेवलप कर सकते हैं, इसका भी एक लंबा बड़ा प्रोग्राम है दिमाग में। एट द सेम टाइम यहाँ पे हम एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज, जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज पे हम कैसे काम कर सकते हैं, और सिर्फ काम नहीं, इसके लिए मार्केट क्रिएट करना। लैंड लॉक्ड है हम लोग, देखिए हमारे पास समुंदर नहीं है आसपास, पोर्ट नहीं है, एक्सपोर्ट का फैसिलिटीज हमारे पास उस लेवल पे तुरंत नहीं है। तो इसको हम किस तरह से, मे बी कैलकाटा पोर्ट के साथ, या कोई हम लैंड पोर्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं बेहतर, जो यहाँ से हमारा ट्रांसपोर्टेशन और एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को किस तरह से बढ़ावा मिल सके। तो इस पे हमारा ऑलरेडी काफ़ी दिमाग चल रहा है। और एट द सेम टाइम पास में नेपाल भी है, काफ़ी सारा आप देखेंगे, नेपाल बॉर्डर है, इधर अपना यूपी का बॉर्डर है,
झारखंड भी बहुत दूर नहीं है हमारे पास, इस तरफ पटना भी करीब है, समंदर भी बहुत दूर नहीं है अगर कलकत्ता पोर्ट को हम लिया जाए, दिल्ली भी दूर नहीं है। तो कहीं ना कहीं हमारा जो ये ज्योग्राफिकल एडवांटेज है, इसको हम सर्विस सेक्टर को इम्प्रूव करने में कैसे लगा सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को लाने का क्या क्या हमारे पास अपॉर्चुनिटीज है, इस पे भी मैं ऑलरेडी कुछ है मित्र जिनके साथ हम डिस्कशंस में लगे हुए हैं। लेकिन जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं, इसके लिए हमने ऑलरेडी कुछ तटस्थ प्लान्स इन प्लेस है, कुछ लोग हैं जिन्होंने इंटरेस्ट भी दिखाया है यहाँ के लिए। तो आशा करते हैं कि आने वाले कुछ दिनों में आपको मेरे छोटे हम्बल लेवल्स पे भी एक डेवलपमेंट इनिशिएटिव दिखेगा। और अगर बाई एनी चांस मुझे कोई बड़ा जिम्मेदारी मिलता है और लोगों का सपोर्ट मिलता है, तो शायद वो काफ़ी बड़े लेवल पे हम कर पाएंगे। अच्छा, जो बक्सर के युवा है वो आपसे बहुत ज्यादा उम्मीद लगाए बैठे हैं, तो उन लोगों के लिए आप क्या कहिएगा? अरे मैं तो बता रहा हूँ, देखिए उम्मीद तो रहनी चाहिए, अगर आप उम्मीद करते हो वो मेरी ताकत है, क्योंकि मैं आपको ना उम्मीद नहीं होने दूंगा, ये तो मैं बता रहा हूँ। मैं बताया ना आपको, जो बनारस से बक्सर जो एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का दिमाग में चल रहा है मेरे, है ना, तो ये अगर ये चीज़ एक डेवलप हो सकता है ना, किस इस पे वी हैव टू वर्क आउट ऑन दिस, तो एक बहुत बड़ा पूरे पूर्वांचल का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर देगा ये एरिया। इतना इसमें अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगे। एट द सेम टाइम युवा के लिए क्या, सबसे पहले आपको 2-3 चीज़ चाहिए। एक है जो एजुकेशन, ये मेरा एकदम हाई लिस्ट में है, इसके लिए सोचना है भगवान राम जहाँ पे हुए, तो एजुकेशन सिर्फ ये नहीं कि आपको हम डिग्री देके बोले हाँ डिग्री मिल गया आप चलिए, वो आपका एजुकेशन जो है वो ऐसा होना चाहिए कि आप एम्प्लॉयबिलिटी रहे आपकी, मतलब आप रेडी टू टेक अप अ जॉब हो या रेडी टू स्टार्ट अ बिजनेस हो, तो उस तरह से आपके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज क्रिएट किए जा सकते हैं, तो उस पर हम ऑलरेडी काम करेंगे। और इसके साथ साथ स्पोर्ट्स फैसिलिटीज हम कैसे यहाँ पे इनिशिएट कर सकते हैं, उसके लिए काम करेंगे। ये जो ड्रग्स, दारू और ऐसे जो व्यसन है और गलत चीज़ें हैं जो हमारे युवाओं के लिए खतरनाक हो सकते हैं, इस पे हम कैसे लगाम लगाना है, कंट्रोल करना है, इस पे हमारा काम करने का इरादा है। और एट द सेम टाइम हमारा जो युवा है पॉजिटिवली ओरिएंटेड रहे, हमेशा एक जोश है, एक पॉजिटिव लाइन में जाए और हमेशा कुछ कर गुजरने वाली जो बात होती है, तो वो राष्ट्र हित में हो, अपने हित में हो, परिवार के हित में, लेकिन राष्ट्र हित की तरफ हो, इसके लिए काम करने का अब वो हम करेंगे थ्रू एजुकेशन, थ्रू स्पोर्ट्स, थ्रू कल्चरल मीट्स, जो कल्चरल है ना, म्यूजिक है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके थ्रू एट द सेम टाइम जो मेक इन इंडिया का है कंसेप्ट, एंटरप्रेन्योरशिप का कंसेप्ट है, जहाँ पे आप एक ऐसा वक्त है कि आप नौकरी खोजने वाले नहीं, आप नौकरी क्रिएट करके नौकरी देने वाले बने, तो इस लेवल पे काम करने। इसलिए युवा के लिए तो अगला 30-40 साल मैं भी मतलब देख रहा हूँ अपने लिए, अगले 30 साल तो मैं एक्टिवली काम कर सकता हूँ। तो वैसे ही मैं मानता हूँ कि जो युवा है और मिलके हम अगले 30 साल का प्रोजेक्ट लेके कुछ काम कर सकते हैं, राइट। जैसा कि देख सकते हैं अभी हमारे साथ आनंद सर है और तमाम जो बक्सर के मुद्दे थे उस पर बात कर रहे थे। बाकी आप लोग आनंद सर के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए अभी तो मतलब हम लोग को सूचना जैसा कि मिल रहा है बक्सर के लोगों को कि आनंद मिश्रा जो आईपीएस से रिजाइन किए हैं वो एमपी के कैंडिडेट के तौर पे असाइन किए जाएंगे। अब ये पार्टी का जो भी फैसला हो, जो नया कैंडिडेट लाती है या इन्हीं को खड़ा करती है, अगर ये खड़ा होंगे अश्विनी चौबे जी, तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी को थोड़ा सा नुकसान होने का डर रहेगा। तो क्या जो आईपीएस आनंद मिश्रा है वो बक्सर का विकास करेंगे? देखिए यंग है, यूथ है, जाहिर सी बात है इतना बड़ा त्याग दे के आए हैं, तो उम्मीद तो है कि डेवलप करेंगे, क्योंकि हम लोग उनसे मिल भी रहे हैं। अभी मतलब पत्ता साफ नहीं है कि वो खड़ा होंगे कि क्या होंगे, लेकिन हम लोग को लग रहा है कि अगर वो खड़ा होते हैं तो जाहिर सी बात है कि विकास करेंगे। यानी कि आप लोग को आनंद मिश्रा से कुछ ना कुछ तो उम्मीद है? बिल्कुल उम्मीद है सर, उतना बड़ा त्याग करके वो आ रहे हैं इस माटी, इस धरती के लिए, तो जाहिर सी बात है यंग है, यूथ है, पढ़े लिखे, हाईली एजुकेटेड है, तो जाहिर सी बात है विकास करेंगे। देखिए